फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज बीमारियों के विनाशक और इंसानों की दोस्त यानी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। भारत के भोजन में अदरक का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका के लोग भी अब अदरक का स्वाद का आनंद उठा रहे हैं और उसके फायदे ले रहे हैं। अमेरिका के लोग ने भी हल्दी और तुलसी को एक रामबाण की तरह बीमारियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आयुर्वेद की लोकप्रियता अब बढ़ने लगी है और आयुर्वेद के इलाज के सकारात्मक रिजल्ट देख के अमेरिका ने कैंसर के इलाज में आयुर्वेद को आजमाना शुरू किया है और इसीलिए अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भारत के आयुर्वेदिक संस्था के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका अब आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के इलाज की संभावना तलाश रही है। अमेरिका के नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने अदरक द्वारा कैंसर के इलाज पर 3,500 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा NIH ने हल्दी से कैंसर के इलाज पर 1100 से ज्यादा रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने अदरक के फायदे पर भी 2,500 से भी ज्यादा स्टडी किए हैं। अमेरिका ने सौंफ के फायदे पर भी 650 से भी ज्यादा स्टडी पेपर तैयार किए हैं और जीरे के फायदे पर भी 610 रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में माता पिता अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए और सर्दी जुकाम होने पर अब हल्दी वाला दूध देते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका के कई रेस्टोरेंट में हल्दी से बनाए गए अलग अलग ड्रिंक सर्व किए जाते हैं, जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अमेरिका के कई रेस्टोरेंट में आपको टर्मरिक कॉफी आसानी से मिल जाएगी, जिससे बड़े बड़े रेस्टोरेंट अंग्रेजी नाम देकर अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं और भारत में भी अब ये ड्रिंक बिकने लगी है। अमेरिका में आयुर्वेद के मदद से कैंसर के इलाज पर करीब 8,500 से भी ज्यादा शोध किए गए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका में लाखों लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से ही जीवन जी रहे हैं। 12 नवंबर 2020 को पूरा देश धनतेरस का त्योहार मना रहा था। इसी दिन भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस भी था। हिंदू धर्म के अनुसार धनवंतरी आयुर्वेद के देवता है, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग धनतेरस को लक्ष्मी पूजन करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये दिन आयुर्वेद के देवता का यानी धनवंतरी की पूजा करके उसे सम्मान देने का भी दिन है। दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो एक दूसरे के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है और इसी लड़ाई का नतीजा ये होता है कहीं गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। हमें लगता है कि सभी चिकित्सा पद्धति को एक दूसरे के लिए पूरक का काम करना चाहिए। ये बात शायद अमेरिका जैसे देश को समझ आने लगी है और वो मरीजों पर अब आयुर्वेद के असर को करीब से जांच रही है। आयुर्वेद तरह तरह की बीमारियों से जूझती दुनिया के लिए एक वरदान है और आप अपनी निरोगी जिंदगी के लिए आयुर्वेद को आजमा सकते हो। औषधि गुण से भरपूर हल्दी वाला दूध अब अमेरिका में हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, वह अब अमेरिका के खाने का स्वाद भी बढ़ाने लगा है। भारत की तुलसी अब अमेरिका के घर घर में भी छा रही है। भारत के आयुर्वेद का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। शरीर को सलामत रखने के लिए पूरी दुनिया भर के देश आयुर्वेदिक उत्पादक और दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने आयुर्वेद की ताकत को पहचानते हुए एक बीमारियों का इलाज ढूंढने में लगी है। अमेरिका की कई चिकित्सा संस्था भारत की आयुर्वेदिक संस्था के साथ मिलाकर अलग अलग बीमारियों में आयुर्वेद का प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है एवं गंभीर बीमारियों से लड़ रहे लोगों के जीवन में भी गुणवत्ता लाने का काम भी करता है। दूसरी चिकित्सा पद्धति में जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो काउंसलिंग जनरली होता है कि कोई एक पैटर्न होती है, उससे हमें फॉलो करना होता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद लोगों की प्रकृति को सबसे पहले जानते हैं, बाद में उसका इलाज करते हैं। भारत में आयुर्वेद का इस्तेमाल हजारों वर्षों से किया जा रहा है। बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मूला चलन में है, लेकिन शोध की कमी की वजह से अब भी आयुर्वेद का उपयोग कम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। उनमें से एक बहुत विख्यात हो गया है और वो है योग दिवस, जो 21 जून को मनाया जाता है। अब देश और दुनिया में आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है। योग के बाद आयुर्वेद दूसरा है जो दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
भारत में कई गंभीर बीमारियों के इलाज और मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद पर गहरे रिसर्च किए जा रहे हैं। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने यानी एम्स में कैंसर के कई मरीजों पर एलोपैथी इलाज की साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आयुर्वेद का इलाज किया गया था। भारत में कई ऐसे मरीज हैं जो गंभीर बीमारियों के इलाज और रोज बरोज की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद को अपना रहे हैं और इसके श्रेष्ठ परिणाम भी आ रहे हैं। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बदलकर बीमारियों के लिए और सिर्फ व्यक्ति को ही स्वस्थ नहीं करता, बल्कि उसके जीवन को पहले से भी बेहतर बनाता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में आज आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिल रहा है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये पूरी दुनिया को भारत की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा है। पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और दवाओं से जुड़ा बाजार 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का है और एक अनुमान के हिसाब से वर्ष 2050 तक आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। वर्तमान समय में आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं लेकिन अमेरिका है, जो पूरी दुनिया के कुल 42% आयुर्वेदिक उत्पादकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यूरोप है, जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादकों का इस्तेमाल कर रहा है और जड़ी बूटियों के आधार पर दवाइयों और प्रोडक्ट के निर्यात के मामले में भी भारत चीन से पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 14% से ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट का निर्यात करता है, जबकि आयुर्वेद की भूमि भारत से सिर्फ 2.6% हर्बल प्रोडक्ट ही निर्यात होते हैं और ये हमारे लिए दुख की बात है। अभी तक भारत पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े 250 के आसपास पेटेंट ही जारी किए हैं। इनमें से थोड़े पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीबन 43,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूला का जिक्र है, लेकिन इनमें से बहुत कम फॉर्मूले बाजार में दवाइयों के रूप में आए हुए हैं। दुनिया भारत से आयुर्वेदिक शक्ति हासिल करके कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं और ऐसे में भारत को भी आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना होगा और ज्यादा से ज्यादा शोध करके आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो शायद किसी दिन हल्दी वाले दूध का पेटेंट दूसरे देश के पास होगा। तो दोस्तों, हमें आयुर्वेद को अपना के हमारी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए और ये बदलाव पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक छोटा सा बदल जो आपकी दुनिया दे बदल। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस चैनल then please share and subscribe.